हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक अगेन। आई एम योर डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी। हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि हम अपने इम्यून सिस्टम को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट यू हैव अ वीकन इम्यून सिस्टम, और ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जो आपके इम्यून सिस्टम को वीक करती हैं, और ऐसी ही 5 चीज़ें जो आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने वाली है। सो लेट्स बिगिन। How do you identify you have a weakened immune system? Number one, if you are having a recurrent persistent infection, यानी कि अगर आपको हर दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रही है, तो इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम वीक है। आपकी बॉडी में जो इम्यून सेल्स हैं, यानी कि बी सेल्स और टी सेल्स, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं। आपकी बॉडी में हाईली इन्फ्लामेशन हो रखी है, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही ज़्यादा कम है। नंबर 2, इफ़ यू आर हैविंग स्किन रैशेज और इरिटेशन। स्किन हम अक्सर भूल जाते हैं कि जो स्किन है वो हमारा प्राइमरी इम्यून सिस्टम का प्रोटेक्टिव ऑर्गन होता है, बिकॉज किसी भी जर्म, वायरस, बैक्टीरिया को अगर हमारी बॉडी में एंटर करना है तो स्किन ही ऐसा पाथ है जहाँ से वो एंटर करता है। तो इसीलिए स्किन, अगर आपको कभी आपके स्किन में ड्राइनेस, इचिंग, स्केली पैचेस दिखते हैं वाइट कलर के, सो इट मीन्स यू आर नॉट हैविंग अ एक्यूरेट इम्यून सिस्टम। आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्लोली वर्क कर रहा है। नंबर 3, इफ़ यू आर हैविंग गट इश्यूज। हमें से बहुत सारे लोग बोलते हैं, और आयुर्वेदा में तो ये क्लियरली मेंशन भी है, और रिसेंटली बहुत सारी साइंस रिसर्चर्स ने भी इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि 70% ऑफ द इम्यून सिस्टम हमारे गट में रिजाइड करता है, बिकॉज जो हमारा ब्रेन और गट है वो इंटरलिंक्ड होते हैं। जो हमारे गट में स्पेसिफिकली प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए इफ़ यू आर हैविंग फ्रीक्वेंट डायरिया, chronic constipation, IBD, ulcerative colitis, then it means you are having a weak immune system. Number 4, अगर आप बहुत ही जल्दी थक जाते हो, आप अपने आप को all the time body ache और थका हुआ फील करते हो, then it means आपका immune system weak है, because हमारा जो immune system और जो nervous system है वो interlinked होते हैं। जब आपका immune system उस टाइम पर weak हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होती, जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम वो भी स्लोली वर्क करती है, इम्बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज अराइज हो जाते हैं, एंड आपकी कंप्लीट सर्काडियन रिदम भी बिगड़ जाती है। एंड लास्ट इज इफ यू आर हैविंग एवरी 2 मंथ फीवर, कोल्ड एंड कॉफ। अगर आपको ये देखने को मिलता है, देन डेफिनेटली यू हैव अ वीक इम्यून सिस्टम, बिकॉज एक नॉर्मल बंदे को कोल्ड और कफ साल में लगभग 2 बार हो सकता है, बट अगर आपको हर दूसरे तीसरे महीने ये दिक्कत आ रही है, देन डेफिनेटली यू आर हैविंग अ वीकन इम्यून सिस्टम। सो दीज आर द 5 वार्निंग साइंस दैट यू आर हैविंग अ वीक इम्यून सिस्टम। Now top 5 things which weaken your immune system. Number 1, आप सभी की फेवरेट एडेड शुगर। आप में से जितने सारे भी लोग कैंडीज, गमीज, चॉकलेट, जेलीज, टॉफीज, उसके साथ ही शुगरी ड्रिंक्स, शुगरी बेवरेजेस एंड योर पैकेज्ड शुगरी आइटम्स, इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, तो आपको डेफिनेटली उन्हें कम करने की ज़रूरत है। बिकॉज जब हमारी बॉडी में शुगर कोई भी जाती है तो वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन कॉज कर देती है और हमारे इम्यून सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। इसलिए जितनी लिमिट में आप शुगर को इनटेक करेंगे, उतना ही आपके इम्यून सिस्टम के लिए बेटर होने वाला है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो इम्यून सेल्स है, जो ब्लड वेसल्स के साथ ही पतली सी पाइप पूरी बॉडी में चलती है, जिसे हम लिम्फॉइड टिश्यू कहते हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इम्यून सेल्स रहते हैं, और उन्हीं इम्यून सेल्स को जब आप एडेड शुगर को लेते हो, आपके पास शुगर
लेवल हाई हो जाता है तो वो उन्हें डिस्ट्रॉय करती है, और जिसकी वजह से आपका जो गट माइक्रोबायोटा होता है वो भी डिस्ट्रॉय होने लग जाता है, एंड अगेन आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होना शुरू हो जाता है। और इतना ही नहीं, जो लोग हाई शुगर बेवरेजेस या हाई शुगर आइटम्स को कंज्यूम करते हैं उन्हें रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, जॉइंट पेन की दिक्कत भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। नंबर 2 इज मेन कल्प्रिट, दैट इज सॉल्ट इनटेक। आप जितने ज़्यादा सॉल्ट को कंज्यूम करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका इम्यून सिस्टम वीक होने वाला है, क्योंकि सॉल्ट डायरेक्टली हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स को हिट करता है, इन्फ्लामेशन कॉज करता है। और इतना ही नहीं, जितने हाई अमाउंट में सॉल्ट हमारी बॉडी में जाएगा, चाहे आप पैकेज्ड फूड आइटम से उसे कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे आप नॉर्मल उसे अपनी दाल सब्जी में डाल कर ले रहे हैं, अगर आप हाई अमाउंट में सॉल्ट को इनटेक कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में आपके ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। और सॉल्ट ही मेन कल्प्रिट होता है बहुत सारी बीमारियों का जिनका कोई भी कारण नहीं होता, लाइक यू कैन टू से क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है, कोई भी पैकेज्ड आइटम अगर हम परचेज करते हैं बिना सॉल्ट के वो नहीं हो सकती, बिना सोडियम के नहीं हो सकती। अगर हमें घर में दाल सब्जी बनानी है हम उसमें भी नमक का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप अचार बनाते हो आप उसमें भी नमक का इस्तेमाल करते हो, और अगर आप बाहर से कोई भी पैकेट वाली चीज़ लेके आते हो उसमें भी सॉल्ट इनटेक होता ही होता है। इसलिए सॉल्ट इज़ द मेन कल्प्रिट। आपको जितना सॉल्ट कम लोगे उतना ही आपके इम्यून सिस्टम के लिए बेटर होने वाला है। नंबर 3 इज, आप में से काफ़ी सारे लोगों की सुबह की फेवरेट कॉफ़ी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यस, जब हम कॉफ़ी का इंटेक करते हैं हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं, हम जब फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो हम चिल्ड आउट करते हैं, हम हॉट कॉफ़ी या फिर कोल्ड कॉफ़ी उस टाइम पर जस्ट गपशप मारने के लिए ऑर्डर कर देते हैं। अगर आप इसका लिमिट में इंटेक कर रहे हो देन डेफिनेटली इट इज़ गुड फॉर यू, ये आपके लिए बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स करने वाली है। लेकिन अगर कॉफ़ी इनटेक हमारी बॉडी में हाई होने वाला है तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें देने वाली है। स्टमक इश्यूज, गैस्ट्रिक अपसेट, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, डिहाइड्रेशन, और इसके साथ ही इम्यून सिस्टम को इन्फ्लेम्ड भी कर देती है, टी सेल्स को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करती है। इसीलिए कॉफ़ी को लिमिट में अगर आप लेना चाहते हैं। नंबर 4 इज फ्राइड फूड आइटम्स। अब इंडिया में तो डीप फ्राइंग का बहुत ही सदियों पुराना कल्चर है। डीप फ्राई अगर आप लिमिट में चीज़ों को ले रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज जब हम किसी चीज़ को डीप फ्राई करते हैं उनमें 3 चीज़ें स्पेशली मिक्स की जाती हैं, शुगर, प्रोटीन और फैट। ये तीनों मिलके एक इस तरह का कंपाउंड बना लेते हैं जिसे हम AGE कंपाउंड कहते हैं। ये कंपाउंड हमारी बॉडी में हमारे ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, हमारे ही इम्यून सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, और हमारी गट हेल्थ को भी डिस्ट्रॉय करता है। जो गुड बैक्टीरियाज हमारे स्टमक में रहते हैं, जिन्होंने सारा का सारा आपका जो खाना है, डाइजेशन है, वो प्रॉपरली करनी होती है, ये कंप्लीटली उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। सो इसीलिए फ्राइड थिंग्स, चाहे आप डीप फ्राइंग घर पर खा रहे हैं चाहे आप बाहर से ले रहे हैं, तो उनका कंजप्शन आप जितना ज़्यादा कम रहेंगी उतना ही आपके इम्यून सिस्टम के लिए बेटर होने वाला है। और इसीलिए इंडिया में मलेरिया के केसेस बाकी देशों के कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलते हैं, क्योंकि इंडिया में डीप फ्राइंग का कल्चर बहुत ही ज़्यादा पुराना है और लोग एक्सेस में इसका इंटेक करते हैं। एंड लास्ट इज योर पैकेज्ड फूड आइटम्स। हमें से बहुत सारे लोग मॉर्निंग में रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट भी कंज्यूम करते हैं। मॉर्निंग में ना सही तो अगर रात को हम जब ऑफिस से लेट हो जाते हैं, खाना बनाने का दिल नहीं करता, उस टाइम पर भी कंज्यूम करते हैं। एट दैट टाइम जो पैकेज्ड आइटम्स होती हैं उनमें इमल्सिफायर्स, एडिटिव्स इतनी हाई अमाउंट में होते हैं, और कुछ ऐसे उनमें से इमल्सिफायर्स और एडिटिव्स हैं जो US FDA और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी अपने लिस्ट में मेंशन किया, लाइक CMC, PAT, जो डायरेक्टली हमारे इम्यून सेल्स और हमारे ब्रेन सेल्स को ट्रिगर करते हैं, उन्हें डिस्टर्ब करते हैं और कईयों के इम्यून सिस्टम को तो डिस्ट्रॉय भी करते हैं। इसीलिए जितने आप पैकेज्ड आइटम्स को कंज्यूम करेंगे उतना ही आपके इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। सो दीज आर द 5 थिंग्स विच वीकन योर इम्यून सिस्टम: एडेड शुगर, salt, coffee, fried foods, especially deep fried things, and your packaged food items.
Now the 5 things which definitely improve your immune system. Number 1, you have to sleep more. आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेने की ज़रूरत है. Number 2, you have to take enough amount of vitamin D. और vitamin D कब महसूस होता है? Your sun. जब मॉर्निंग में सनराइज होता है और जब सनसेट होता है. आप 15 मिनट तक ईजिली अगर बाहर रहते हैं आपको इनफ अमाउंट में विटामिन डी ईजिली मिल जाएगा. उसके सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नंबर 3, आपको रेगुलरली मॉडरेट एक्सरसाइज अपने लाइफस्टाइल का एक हिस्सा रखना ही रखना है अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को एजिंग तक भी उसे कम नहीं होना देना चाहते हैं. एंड नंबर 4, यू हैव टू इम्प्रूव योर डाइट पैटर्न्स. आपको अपने डाइट में सुधार ज़रूर लेके आना है और जब आप इन चारों को फॉलो कर लोगे देन आपको 5वें के ऊपर आना है. उसके बाद अगर आपकी बॉडी में कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है देन यू हैव टू ऐड सप्लीमेंट्स लाइक D3, melatonin or probiotics in your life. These 5 things definitely going to be improve your immune system. Thanks for watching the video. If you like the video, hit the like button और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर भी बताना. और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है then please do subscribe the channel and I'll meet you in the next video. Till then, take care, bye bye, be safe, be healthy and be happy.